बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस किताब से हम उर्दू का तारुफ़ और इल्म हिजा पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे ग्रामर से। ग्रामर में मौजूद हैं सर्फ़ और नहव, यानी सर्फ़ में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और सर्फ़ क्या है और नहव क्या है। इनको हम एक वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रामर किसे कहते हैं। हर ज़बान के कुछ असूल होते हैं। उर्दू ज़बान के भी कुछ असूल हैं जिन्हें कवायद या ग्रामर कहा जाता है। ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इनको इसलिए पढ़ा जाता है कि ज़बान की दुरुस्ती हो और इसमें खूबसूरती को बरकरार रखा जाए। अंग्रेज़ी में कवायद को ग्रामर कहते हैं। कवायद या ग्रामर लिसानियात की अहम शाख हैं और इसका मुतालिया ज़बान पर दस्तरस हासिल करने के लिए नहायत ज़रूरी है। ये मज़मून उर्दू ज़बान के कवायद के मुतालिक हैं। उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं? उर्दू कवायद के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है सर्फ़ और दूसरा हिस्सा है नहव। आज जानते हैं कि सर्फ़ में कौन से हिस्से मौजूद हैं। हिस्सा सर्फ़। सर्फ़ किसे कहते हैं? सर्फ़ कवायद का वो हिस्सा है जिसमें जुमलों और मुरक्कबात की बजाय फ़कत अल्फाज के बारे में बहस की जाती है। सर्फ़ में जुमले और मुरक्कबात नहीं होते, सिर्फ़ अल्फाज पर बहस करते हैं। कि उनकी किस चीज़ पर बहस करते हैं? उनकी साख्त, बनावट और मानी की वजाहत की जाती है सर्फ़ में। और सर्फ़ अल्फाज को मौज़ूए बहस बनाया जाता है। सर्फ़ में मौजूद है लफ्ज़। लफ्ज़ किसे कहते हैं? इंसान अपने मुंह से जो कुछ कहता है उसकी बुनियादी इकाई लफ्ज़ होती है। उसे अंग्रेज़ी में वर्ड कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो इस किताब से आपको मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल में 117 वीडियो मौजूद हैं और इसके साथ 118 हैं। बहुत से कंटेंट हैं। आप मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो। अब लफ्ज़ की इकसाम। लफ्ज़ की कितने इकसाम हैं? लफ्ज़ की दो इकसाम हैं। एक है कलमा और दूसरा है महमल। कलमा का मफहूम, यानी कलमा किसे कहते हैं? वो अल्फाज जो कुछ मानी रखते हों और सुनने वाले की समझ में आसानी से आ जाएं, कलमा कहलाते हैं। यानी वो अल्फाज जिनके मानी हों और समझ में आ जाएं तो उनको कहते हैं कलमा। कलमा बामानी लफ्ज़ होता है, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मानी ज़हर हों उसे कलमा कहते हैं। कलमा की मिसालें स्याह, सफ़ेद, पानी, बर्फ़, सच, झूठ, सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, आसमान वगैरह। दूसरा है महमल। महमल का मफ़हूम। महमल क्या है? ऐसा लफ्ज़ जिसका अपना कोई मानी ना हो, लेकिन ऐसा लफ्ज़ जो किसी बामानी लफ्ज़ के साथ बात में खूबसूरती पैदा करने के लिए बोला जाए उसे महमल कहते हैं। मसलन कौन से हो सकते हैं महमल? महमल की मिसालें हैं पानी वानी, बातचीत, झूठ मूठ, सौदा सल्फ, कूड़ा क्रिकेट वगैरह। इनमें वानी, चीट, मोट, सल्फ, क्रिकेट महमल हैं जो कि कोई मानी नहीं रखते। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लफ्ज़। ये हमारे पास लफ्ज़ है। लफ्ज़ की दो इकसाम हैं, महमल और कलमा। और कलमा की जो इकसाम हैं वो हैं इस्म, फ़ेल और हर्फ। इनसे मुतालिक हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।